हेलो दोस्तों, मैं आपको इनकम टैक्स ब्रैकेट्स के बारे में सिंपल तरीके से समझाऊंगा। हम अक्सर टैक्स ब्रैकेट्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, इनकम टैक्स ब्रैकेट्स बस इनकम के रेंजेस होते हैं, जिन पर अलग-अलग रेट्स से टैक्स लगता है। इन्हें ग्रोसरी स्टोर के शेल्फ्स की तरह समझो। हर शेल्फ का प्राइस टैग अलग होता है। जितना ज्यादा कमाओगे, उतने ऊपर वाले शेल्फ पर पहुंचोगे और उतना ही ज्यादा टैक्स रेट उस इनकम पर लगेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 3 टैक्स ब्रैकेट्स हैं, 10%, 20% और 30%। अगर आप RS 250,000 तक कमाते हैं तो 10% टैक्स देंगे। RS 250,000 विन से RS 10,000 तक 20% देंगे और RS 5,000 से ऊपर 30% देंगे। अब यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी इनकम पर हायर रेट का टैक्स नहीं देते हैं। अगर आप नए ब्रैकेट में आ जाते हैं, इसके बजाय आप हायर रेट सिर्फ उस अमाउंट पर देते हैं जो उस ब्रैकेट में आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप RS 300,000 कमाते हैं तो पहले RS 250,000 पर 10%, अगले RS 250,000 पर 20% और बाकी के RS 100,000 पर 30% टैक्स देंगे। तो आपका ओवरऑल टैक्स रेट इन रेट्स का मिक्स होता है। यह सिस्टम फेयरनेस के लिए बनाया गया है, ताकि ज्यादा कमाने वाले हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पब्लिक सर्विसेज में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। यह एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, मतलब इनकम बढ़ने के साथ टैक्स रेट भी बढ़ता है। अपना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अपनी टोटल इनकम से शुरू करें, उसमें से डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस घटा दें और बाकी अमाउंट पर टैक्स रेट्स लगाएं। सरकार इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और सेविंग्स के लिए कई डिडक्शंस देती है, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है। टैक्स ब्रैकेट समझने से आप अपने फाइनेंसेस बेटर प्लान कर सकते हैं, सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी सेविंग्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसलिए अपनी इनकम और टैक्स डिडक्शंस पर ध्यान रखें, ताकि अपनी मेहनत की कमाई का पूरा फायदा उठा सकें। याद रखें, टैक्सेस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछिए, मुझे हेल्प करने में खुशी होगी। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फाइनेंशियल टिप्स पाते रहें। अब के लिए अलविदा।